हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, कितनी शक्तिशाली है भारत की नई स्वदेशी आईएनएस अरिघात। वीडियो देखिए। मतलब गाइस, कल कमीशन हुई है इंडियन नेवी के अंदर इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि भारत ने टोटली खुद बनाई है। और कल कमीशन हुई है जिसने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया। सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है। कितनी ये शक्तिशाली है, कितनी पावर रखती है, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। टेक्नोफीरिया का वीडियो है, काउंट करते हैं। रेड वन एंड स्टार्ट। सोचिए, अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है, भगवान न करे कि ऐसा दिन आए, तो भारतीय नौसेना का यह परमाणु हमला करने वाला अदृश्य योद्धा आईएनएस अरिघात किस तरह से दुश्मनों के लिए कहर बरपा सकता है। जब यह घातक पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में उतरकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, तो दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अपने भीतर छिपाए परमाणु हथियारों से लैस आईएनएस अरिघात सिर्फ एक बटन के दबने का इंतजार करेगी, और फिर जो विनाश मचेगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य अड्डे और रणनीतिक ठिकाने पल भर में तबाह हो जाएंगे। समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले इस अदृश्य योद्धा का आक्रमण इतना भीषण होगा कि दुश्मन के पास पलटवार का मौका भी नहीं बचेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इस सबमरीन पर क्यों बात कर रहे हैं। आज हम इस घातक परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 अगस्त को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इस नवेले योद्धा को सलाम करते हुए आज हम इसकी कहानी, इसकी ताकत और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आईएनएस अरिघात के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यह वीडियो उन वैज्ञानिकों और नौसैनिकों को समर्पित है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पनडुब्बी को तैयार किया है। आईएनएस अरिघात का निर्माण एक लंबे और जटिल प्रक्रिया के बाद हुआ है। यह भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। यह पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस है और विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के तहत बनी है। आईएनएस अरिघात की सबसे खास बात यह है कि यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। यह पनडुब्बी 750 किलोमीटर की रेंज वाली 24 के 15 सागरिका मिसाइलें या 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 8 K4 मिसाइलें तक ले जा सकती है। इस सबमरीन का वजन 6000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। आईएनएस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। नहीं समझ में आया? चलिए आसान भाषा में समझिए न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। इसे हम भारत और पाकिस्तान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। परमाणु हथियारों को छोड़ दें तो सैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान पर काफी भारी है, यानी युद्ध हुआ तो भारत की जीत तय है। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने का प्लान बनाने में जुट जाता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले क्या सोचेगा। इसका जवाब है कि ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता होगी कि अगर वह परमाणु हमला करता है तो भारत भी जवाब में उस पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। इस तरह पाकिस्तान खुद भी तबाह हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर इतने ज्यादा परमाणु बम गिराने का प्लान बनाएगा कि भारत की जमीन पूरी तरह तबाह हो जाए और वह पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की स्थिति में न रहे। इधर भारत पहले से ऐसे किसी परमाणु हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता को बचाए रखने की तैयारी किए बैठा होगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, परमाणु बमों से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ऐसी जगहों पर तैनात रखना जो परमाणु हमले के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दे सकें।
ऐसी जगहों में ऊंचे पर्वतीय इलाके, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप और मिसाइल छिपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड साइलोस यानी भूमिगत ठिकाने शामिल हैं। दूसरा तरीका, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों और विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत डेवलप करना है। इनमें खास ध्यान परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों पर दिया जाता है, क्योंकि युद्धपोतों को तलाश कर डुबोया जा सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी को तलाशना आसान नहीं। इस तरह साफ है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। मान लीजिए कि कभी चीन के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में INS अरिघात दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर उनकी सामरिक ठिकानों को निशाना बनाएगी। ये पनडुब्बी दुश्मन के इलाके में बिना किसी चेतावनी के प्रवेश करेगी और उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को पल भर में ध्वस्त कर देगी। इसका हमला इतना अचानक और भीषण होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। परमाणु मिसाइलों से सुसज्जित INS अरिघात की एक झलक ही दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। INS अरिघात भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ये पनडुब्बी भारत की सामरिक सुरक्षा को नए आयाम देने के लिए तैयार है। इसकी उपस्थिति से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा INS अरिघात का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये थी अरिघात की पावर जो कि बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादा मतलब खसूसियात हैं इसमें, मुख्तलिफ ज्यादा जो है ना किस्म के 15 सागरिका मिसाइल, टॉर्पीडो अलग, 8 K4 मिसाइल। सबसे बड़ी बात जो पहली ली थी ना रशिया से, ये इंडिया ने खुद मेड इन इंडिया के नहीं, अरिहंत भी शायद इंडिया की अपनी है। इंडिया ने जो रशिया से 10 साल की लीज के लिए कहते हैं ली थी, वो कोई और थी भाई। अच्छा, वो कोई और थी। अरिहंत यानी अपनी है। वो भी अरिहंत भी अपनी बनाई है। उसको 2022 में टेस्ट करके कमीशन किया था। लेकिन ये उससे खतरनाक है। ये उससे भी अब जाहिर बात है, नई जनरेशन है तो और ज्यादा खतरनाक। यार इंडिया कितनी बना रहा है यार, अभी तीसरी पे काम चल रहा है। 5 कह रहे हैं कि 7 कह रहे हैं, तीसरी पे काम चल रहा है। और भाई न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया बहुत सारी बनाएगा, आपको और ये वो सबमरीन होती है, मैं कहता हूँ इनको ढूंढना नामुमकिन होता है। ढूंढने की बात नहीं पानी के है, अंदर ढूंढने की बात नहीं है। ये ऐसी सबमरीन है कि दुनिया का कोई कंट्री भी हो एक दफा हमला करने से पहले सोचता है। एक दफा नहीं, 100 बार सोचता है। वो इसलिए सोचता है, उसको पता है कि उसको पता हमला तो कर दूंगा लेकिन फिर खुद नहीं बचूंगा। उसका जो है ना परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ सही बात है। जिसने हमला भारत पे किया, फिर अब चाइना और पाकिस्तान क्यों जो है ना इस की वजह से परेशान बात है यार। फिर आपको पता है चीज, ये बहुत खतरनाक चीज है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।